बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता रात से तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके ख़िलाफ़ पूरे पंजाब के अंदर क्रैकडाउन शुरू हो चुका हुआ है और बड़े लोग उन्होंने धर लिए हैं। अलबत्ता अभी तक तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है उसमें से कोई शख्स नहीं पकड़ा गया है, पर नीचे कारकुनों की काफ़ी जो है पकड़ धक्कड़ अभी भी जारी है और बताया जा रहा है 200 से ज़ायद लोग जो तहरीक इंसाफ के हैं वो पकड़ लिए गए हैं। अब इसी सिलसिले के अंदर सुबह से एक मुल्क के अंदर अफरा तफरी भौचाल मचा हुआ है। परवेज़ इलाही, राना सनाउल्लाह, पूरी काबीना समेत जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। फिर इमरान खान साहब भी आए, उन्होंने भी काफ़ी बुलंद-बांग दावे भी किए और लोगों को सीधी धमकियाँ भी दी। इसी तरह फवाद चौधरी जो हैं उनके हवाले से मैं देख रहा था, वो भी बता रहे थे कि पाकिस्तान का जो नक्शा है वो श्रीलंका से बनाने की तमाम उनकी कोशिशें जो थीं वो जारी थीं। पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हुकूमत का रियासती रिट पर किसी भी किस्म का कोई समझौता ना करने का फ़ैसला जो है ये सामने आया। तब से ये तमाम कार्रवाइयाँ होना शुरू हुई हैं और ये मैं देख रहा था सोशल मीडिया ख़ास तौर पर, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो कुछ चुप चुप दिखाई दे रहे थे। वो जो लोगों को गालियाँ देते थे वो जो हैं वो भागे हुए दिखाई दे रहे थे, वो डरे हुए थे और सहमे हुए इस वक्त दिखाई दे रहे थे। पर आज इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बार बार बराह रास्त न्यूट्रल्स को धमकियां उन्होंने दी हैं। परसों भी वो भी सबको बता चुके हैं कि वो न्यूट्रल किसको कहते हैं, तो ये सबको ज़हन में रखना चाहिए। और दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक तरफ इमरान खान साहब बता रहे हैं कि वो पुरअमन एहतजाज जो है वो करेंगे, इसके दावे किए जा रहे हैं और वो बताते हैं 126 दिन का मैंने धरना दिया था तो पत्ता नहीं टूटा, गमला नहीं टूटा। और वो जो पीटीवी पे हमला किया था वो पता नहीं फिर फरिश्तों ने आगे किया होगा मेरे ख्याल से। और इससे पहले जब ये मार्च होने वाला था, इससे पहले ही शेख रशीद साहब जो है वो चेतावनियाँ दे रहे थे, लोगों को आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि खूनी इनकलाब आने वाला है। और खूनी इनकलाब के हवाले से धमकियां भी दी जा रही थी रियासती इदारों को, बताया जा रहा था आए आके इसको समेट ले वरना खूनी इनकलाब आ जाएगा। और कल रात को हमने देख लिया कि तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर ने किस तरह पुलिस कांस्टेबल को गोली मारी, सीधे फायर मारे और वो सारा कुछ किया। और आज कुदरत का कानून आप देखें कि एक तरफ इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और दूसरी तरफ वो जो दावे कर रहे थे उसके बिल्कुल बरक्स अहमद कमाल का जनाजा चल रहा था और उसका कमसन यतीम बच्चा जो था वो स्क्रीन पर रोता हुआ वाज़िया तौर पर साफ दिखाई दे रहा था। इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर में शहीद किए गए कांस्टेबल अहमद कमाल के कत्ल पर अफसोस तक नहीं किया, एक जुमला तक नहीं कहा। उल्टा उन्होंने कहा कि उनके लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वर्कर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और हर हाल में आपने जो है वहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचना है। और वो बता रहे हैं कि बहुत बड़ा काफ़िला लेकर मैं निकलूँगा केपीके से और ईंट से ईंट बजा कर रख दूँगा, मैं डरता नहीं हूँ। और उन्होंने बताया मैं तो इसको देख ही इस तरह रहा हूँ कि मैं कोई जहाद करने निकला हुआ हूँ। तो जब सोच आपकी ये हो तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये मुल्क को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, किस नहज पर पहुंचाना चाहते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर मॉडल टाउन लाहौर के अंदर जिस तरह फायरिंग करके कांस्टेबल कमाल अहमद को शहीद किया गया, इसके बाद अब कोई शक नहीं रह गया कि इमरान खान साहब इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलना चाहते हैं, बल्कि बाकायदा तौर पर गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इसकी बुनियाद रख दी है। और वो ब्यूरोक्रेसी को भी ललकार रहे थे, आज वो फिर इदारों को भी ललकार रहे थे, वो जजिस को भी कह रहे थे, सहाफ़ियों को भी कह रहे थे कि आप हक और सच के साथ खड़े हों, यानी कि आप मेरे साथ खड़े होंगे तो बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही हैं, अगर आप मेरे मुखालिफ खड़े होंगे तो फिर आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। उनके कहने का मतलब ये था। गालियों से गोलियों तक का ये जो सफ़र है उसके बाद अब इस तरह दिखाई देना शुरू हो चुका कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पहली फासिस्ट जमात जो है वो बन चुकी है। और मैं आपको ये बताऊँ ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के जितने भी जो पकड़े जाने वाले और बच जाने वाले कारकुन हैं और दीगर लोग हैं, उनको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं कासिम और सुलेमान, वो आराम से लंदन में बैठे हुए हैं और ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी वो पर्दा करके अपने घर में आराम से बैठी हुई हैं, पर जो कौम की जो बहू बेटियां, औरतें, बहनें, माएँ हैं वो इमरान खान साहब के लिए सड़कों पर आकर जलील हों, कौम के जो बच्चे हैं वो गिरफ़्तार हों, वो मारे खाएँ,
डंडे खाएं, शेलिंग बर्दाश्त करें, सारा कुछ करें, पर इमरान खान साहब के अपने बच्चे जो हैं वो बाहर सुकून से बैठे रहें। और बैरून मुल्क मुकीम जो तरीके इंसाफ के वोटर और सपोर्टर जो हैं, जिनको बड़ा दुख है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है, लोग क्यों नहीं उसके लिए बाहर निकल रहे, क्यों नहीं उसके साथ खड़े हो रहे, उनसे भी गुजारिश है कि उनको भी चाहिए कि वो फ़ौरन पाकिस्तान आ जाएं और प्रोजेक्ट तब्दीली के लिए, क्योंकि इनकी अशद ज़रूरत पड़ गई है और मुल्क में जितने भी मौजूद इनकलाबी थे तरीके इंसाफ के वो तो धर लिए गए हैं। तो अब लॉन्ग मार्च ये जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं तरीके इंसाफ के, उनको ही लीड करना होगा। तो उनको आना चाहिए पाकिस्तान वापस, खान की कॉल पर लबैक कहना चाहिए, खान को धोखा नहीं देना चाहिए, आकर यहाँ पर मारे खानी चाहिए खान के लिए, डांग सोटे जो हैं वो बर्दाश्त करने चाहिए। फ़िलहाल दिखाई ये दे रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के पास एक सुनहरी मौका लग गया हाथ कि वो इमरान खान साहब को अब सड़कों पर घसीट सकते हैं। इससे पहले उन्होंने आसिफ अली जरदारी के हवाले से तो दावा किया था, वो तो मुकम्मल नहीं हुआ। इस बार उनके पास मौका है कि ये मुकम्मल कर लिया जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील किया जा रहा है। लाहौर के हवाले से बात की जाए तो मोटरवे और जीटी रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है। जो मुसाफिर वहाँ जाना चाह रहे हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा। इसी तरह फिर इस्लामाबाद के अंदर भी और रेड जोन में भी फ़ौज और एफसी जो है वो तलब कर ली गई है सिक्योरिटी के हवाले से, जबकि बहुत बड़ी तादाद में पहले ही पुलिस फोर्सेस वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और आज इमरान खान साहब ने इसीलिए अपनी तकरीर के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें काफ़ी आईजी इस्लामाबाद को रगड़ा लगाने की कोशिश की और कहा कि ये जो है बड़ी गलत किस्म की वो सारा मामला हुआ है और ये जो है वो कातिल है, पता नहीं क्या क्या है, जितने भी वो इल्ज़ाम लगा सकते थे उन्होंने लगाने की कोशिश किया। और फिर न्यूट्रल्स के हवाले से बड़ा अहम है कि इमरान खान साहब जो न्यूट्रल्स को जिस तरह पुकार रहे हैं और कह रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स जजेस और वकला को पैगाम देता हूं कि ये फैसला कुन वक्त है। अदलिया और न्यूट्रल से पूछता हूं जो ये कर रहे हैं ये कौन सी हुकूमत करती है, पाकिस्तान से कौन सी गद्दारी हो रही थी, हमारे मेंबरान कौमी असम्बली को पकड़ लिया। न्यूट्रल्स कौम आपको देख रही है, आप पर भी जजमेंट पास होगी। अब ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि आप पर भी जजमेंट पास होगी। तो गौर करने वाली बात है, देखने वाली बात है। फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के जितने सरकर्दा रहनुमा हैं वो गायब हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं, पर वो अवाम को कहते हैं कि अपने तौर पर अपने तय आप बाहर निकलें। अब वो निकलते हैं नहीं निकलते ये बात की बात है, क्योंकि उन्होंने तो लीड करना था। अगर तो ये इतना ही मामला था तो इमरान खान साहब आज जो है जेल बरो तहरीक का ऐलान कर देते, कह देते कि सारे कारकुनान अपनी गिरफ्तारियां देना शुरू कर दें। तो देखते हैं किस तरह हुकूमत जो है ये इसका मुकाबला करती है और सारे मामला होते। पर फिलहाल इस तरह लग रहा है कि इदारों समेत जितनी ये मखलूत हुकूमत है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने आए वो राना सनाउल्लाह समेत कमर जमान गायरा भी थे, वो शाहज़ेन बुगटी भी थे, दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके लोग भी थे, और उन्होंने मिलकर सारों ने अंदिया दिया कि या तो जिस तरह शाहज़ेन ने बात की कि इमरान खान साहब एफिडेविट लिख के दे देंगे, पुरअमन एहतजाज करके वो निकल जाएंगे, आके वो कर लें, राना सनाउल्लाह को लिख के दे दें वज़ीर दाखिला, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। पर अगर वो खूनी इनकलाब और खूनी मार्च, और वो कहते हैं कि जब तक मेरी मर्ज़ी की इलेक्शन डेट अनाउंस नहीं की जाएगी, मेरी मर्ज़ी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगाया जाएगा, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का राइट नहीं दिया जाएगा, EVM इस्तेमाल नहीं की जाएगी, तो उसके बगैर बातचीत नहीं हो सकती। तो ये नामुमकिन दिखाई दे रहा है फ़िलहाल, और इस तरह लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर टेंशन मज़ीद बढ़ेगी। कल अब इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च पेशावर से लेकर इस्लामाबाद की तरह रवां दवा होना है। देखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान साहब को अपने काफ़िले समेत एंटर होने दिया जाता है या फिर इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर दमादम मस्त कलंदर होगा, क्योंकि हुकूमत की तैयारी तो पूरी दिखाई दे रही है इस हवाले से। जिस तरह आज कल रात से क्रैकडाउन जारी है, लग यही रहा है कि आज के दिन और आज की रात भी मुख्तलिफ दीगर शहरों के अंदर और सूबों में भी एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जो है वो मतवक्का है, क्योंकि हुकूमत की वाज़ेह तौर पर इंटेंशन सामने आ गई है कि रियासत की रुट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।